हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका सेल है। साइंस का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ध्यान से सुनना और वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द सेल से लिया गया है तथा लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। ठीक है फ्रेंड्स। और कोशिका को सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कॉर्क के टुकड़े में देखा। और रॉबर्ट हुक द्वारा जो देखी गई कोशिका थी वह मृत कोशिका थी। इसके बाद में क्या हुआ, सन 1674 में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने जीवित पादप कोशिका को देखा। अब देखिए, जो जीवों के आधार पर है, कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सा? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है? जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जो सभी जैविक कार्य करते हैं, एक कोशिका। इनके एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसी प्रकार जैसे बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे मनुष्य, कोशिकाएं, पेड़ पौधे। ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए, एमजे स्लाइडन व थियोडर स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया? जो प्राणी तथा पौधों के शरीर की कोशिकाओं के बने होते हैं। जो प्राणी तथा पौधे को शरीर है ना, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका है जो जीवों की शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गन्स। कोशिका जीवों की क्या है? शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए, सबसे बड़ी जंतु कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मनुष्य का शुक्राणु, यानी कि जो नर में पाए जाते हैं, नर के शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अंडाणु, जो कि मादा में पाया जाता है। इसी प्रकार सबसे लंबी पादप कोशिका पूछ लिए जाए एग्जाम में तो उसका क्या होगा? एसिटेबुलेरिया, जो कि इसमें पाई जाती है शैवाल में। और सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया जाए, सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ को पूरा नाम क्या है? प्लूरोपिनुमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस होता है। और कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इसमें क्या अंतर है? जो प्रोकैरियोटिक में क्या है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। और जो यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? कोशिकांग का अभाव होता है, कोशिकांग नहीं पाया जाता है। और इसी प्रकार यूकैरियोटिक में कोशिकांग पाया जाता है। इसका जो साइज है प्रोकैरियोटिक का 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। और यूकैरियोटिक का साइज 50 माइक्रोमीटर से ऊपर ही होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे जीवाणु। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। इसी प्रकार बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक के क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल? बहुकोशिकीय प्राणी, मनुष्य की कोशिका। ठीक है। देखिए, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ या केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके उदाहरण है जीवाणु और नीले हरित शैवाल, इसके उदाहरण है। ठीक है। यूकैरियोटिक में देखिए, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी कि केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या पाया गया है? केंद्रक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, कोशिका के भाग। कोशिका भित्ति, तारकाय, राइबोसोम, गोल्जिकाय, लवक, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतःध्रुवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसगानी। एक एक के बारे में हम डिस्कस कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है
और यह कोशिका की निश्चित आकृति व आकार को बनाए रखने में सहायक होती है। देखिए जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में देखिए जो कोशिका भित्ति है पादप कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सेलुलोज की बनी होती है और यह स्वयंपोषी होते हैं। जो पादप कोशिका होती है यह स्वयंपोषी होती हैं और प्रकाश का संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाती है। जो इसका जो संचित भोजन है वह स्टार्च होता है और इसमें पादप कोशिका में क्या होता है, परिधीय भाग पाया जाता है, केंद्रक परिधि पे पाया जाता है। ठीक है, ये पढ़ा पादप कोशिका के बारे में। अब देखिए पढ़ते हैं जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और परपोषी होते हैं, प्रकाश का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। इसका जो अपवाद है एक वह है युगलिना। युगलिना क्या करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है। ठीक है, परपोषी नहीं होता है। और इसका जो संचित भोजन है वो क्या हो जाएगा, जंतु कोशिका का ग्लाइकोजन। जो संचित भोजन ग्लाइकोजन है वह वसा के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की सर्वप्रथम किसने दिखे, नगेली व क्रेमर नामक वैज्ञानिक। नगेली व क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने सन 1855 में देखा। वह प्लोव नामक वैज्ञानिक ने इसे जीव द्रव्य कला का नाम दिया। ठीक है, कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है। लाइपोप्रोटीन क्या होती है, इसमें लिपिड और प्रोटीन मिलकर बनता है लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए तारकाय। तारकाय इसकी खोज बोवेरी ने की थी और यह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं के बारे में हमने बताया कि कोशिका भित्ति का अभाव होता है, परपोषी होते हैं और जो प्रकाश का संश्लेषण का अभाव होता है। संचित भोजन इनका ग्लाइकोजन व वसा के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए अंतःपरिद्रवी जालिका। अंतःपरिद्रवी जालिका में क्या होता है, जो एक और यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। देखिए ये जो अंतःपरिद्रवी जालिका है ये दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी, खुरदरी अंतःपरिद्रवी जालिका और चिकनी अंतःपरिद्रवी जालिका। अब देखिए जो इसके कार्य क्या हैं, कार्य क्या, कोशिका कंकाल बनाकर उसे निश्चित आकृति प्रदान करती है, कंकाल बनाकर मनुष्य का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका की खोज कब की गई, कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन एंड स्वान, ल्यूवेनहॉक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। एग्जाम में रॉबर्ट ब्राउन भी दिया हो और रॉबर्ट हुक भी दिया हो तो उसमें कन्फ्यूजन रहता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी या रॉबर्ट हुक ने। तो उसको याद करने के लिए क्या करेंगे, जो रॉबर्ट ब्राउन था वो किसकी खोज किया था, केंद्रक की किया था, न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है, यानी कि एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है, अमीबा, युगलिना, मनुष्य, पैरामीशियम। जो मनुष्य है वह एक कोशिकीय जीव नहीं है, वह बहुकोशिकीय जीव होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है शुक्राणु, जो कि किस में पाया जाता है, नर में। और कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, चाहे तो एक कोशिकीय जीवों के आधार पर एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, और एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।